तो ऐसा सॉलिड प्लान आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नोटशेट जैसा इंडिया का टफेस्ट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सब बच्चों को नोटशेट में सक्सेस नहीं मिलती। 1 लाख फॉर्म भरते हैं, 20 से 25,000 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं, फिर बाद में मेंस आते आते 1000 से 1200-1500 बच्चों का सिलेक्शन होता है। टाइम मैनेजमेंट जो कि नोटशेट का क्रूशियल टास्क है। एक सेकंड थिंग होता है नेगेटिव मार्किंग। 2 चीजों को आपको कंट्रोल करना है, तो उसका एक ही तरीका है। हेलो बच्चों, दिस साइड एमडी सैनी एंड वंस अगेन वेलकम टू मिस नर्सिंग क्लासेज। सो एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। जो बच्चे बिगिनर्स है या जो भी एकेडमिक अपने 3rd ईयर 4th ईयर में हैं, वो देख रहे हैं कि मैं अगली साल या नेक्स्ट नोटशेट में अपीयर हूँगा, या जो रिपीटर्स है जो बार बार कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो ऐसा सॉलिड प्लान आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नोटशेट जैसा इंडिया का टफेस्ट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ऐसे कौन से जो पॉइंट्स है जिनको आपको अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन से, और कौन से आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है, कहाँ पर आपको कैसे क्या करना है, पूरी चर्चा होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनकर 1 लाख प्रति महीने की सैलरी लेने का सपना देख रहे हो, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही हमारे चैनल पर डेली रात को 9:30 बजे लाइव क्लासेज होती है आपके नोटशेट, ESIC, RRB सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो आपको लाइव क्लास की अपडेट भी मिलती रहे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ये आपके लिए एक स्ट्रेटजी है, एक प्लान है, जो मैंने न सिर्फ अपने से बल्कि मैंने टीम के साथ शेयर करके एक साइंटिफिक स्टडी प्लान आपके लेकर आया हूं कि इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करनी है नोटशेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सब बच्चों को नोटशेट में सक्सेस नहीं मिलती। 1 लाख फॉर्म भरते हैं, 10 से 12,000, 20 से 22,000, 20 से 25,000 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं, फिर बाद में मेंस आते आते 1000 से 1200-1500 बच्चों का सिलेक्शन होता है। सबसे जरूरी चीज होती है, अगर आप बिगिनर हो, 4th ईयर में हो, या फिर अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो, आपको एग्जाम का पैटर्न, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, कि नोटशेट का एग्जाम पैटर्न क्या है वो देखना है। और मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ नोटशेट का नहीं, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स देखो, या फिर उसका पैटर्न देखो कि ये कैसे क्वेश्चन है, इसका लेवल क्या है एग्जाम का। नोटशेट के एग्जाम का पैटर्न अलग है सबसे। यहाँ पर आपको 2 स्टेज में पेपर मिलते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स में आपके ऑब्जेक्टिव MCQ या नेगेटिव मार्किंग, टाइम बाउंड वो चीज होती है। मेन स्टेज सेकंड मेंस यानी प्रीलिम्स की बात करूँ, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 MCQs है ना, और मेंस में आपको 180 MCQs आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात हो रही है, तो यहाँ सबसे टफेस्ट एग्जाम पैटर्न इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन है वो सेक्शन वाइज डिवाइड होते हुए मिलते हैं। 5 सेक्शन में आपको मिलेंगे, यानी कि 20 MCQs के लिए आपको 18 मिनट का ही टाइम मिलेगा एग्जाम पेपर सोल्व करने के लिए एग्जाम के टाइम। ऐसे मेंस में होगा, यहाँ पर आपको 40 MCQs का सेक्शन रहेगा, जिसको सोल्व करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। तो इस तरह को आपको एग्जाम का पैटर्न देखना है। एग्जाम का पैटर्न ये है कि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है नोटशेट जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। बहुत कम टाइम होता है, सिनेरियो क्वेश्चंस आते हैं 20 मिनट में, 18 मिनट में 20 क्वेश्चन कवर हो ही नहीं पाते। तो सबसे मेजर जो टास्क है नोटशेट एग्जाम की प्रिपरेशन, अगर आप शुरुआत कर रहे हो या रिपीटर हो या फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे रहे हो, तो एग्जाम को पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है नोटशेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सेकंड थिंग हो जाती है आपकी सब सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन। सब्जेक्ट वाइज देखो जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला है या जो फर्स्ट टाइम अपेयर होगा, उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि अभी से वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डिवाइड करके अपनी प्रिपरेशन करे, उन कोर सब्जेक्ट्स को ज्यादा वेटेज दे, जैसे कि फाउंडेशन नर्सिंग, MSN,
ओबीजी, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, जहां से नोटशीट का ज्यादा पेपर कवर होता है, कोर नर्सिंग सब्जेक्ट्स, या फिर अप्लाइड नॉलेज, क्लिनिकल प्रोसीजर्स पर आपको फोकस करना है। अभी से आपकी ट्रेनिंग अभी चल रही है, आपकी नर्सिंग एथिक्स या हॉस्पिटल्स की जो प्रोटोकॉल्स है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन है जो देखने को मिलते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन भी आपको है जो अच्छे से फोकस करना है। सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम पैटर्न हो गया। सेकंड थिंग हो गई आपका जो सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ना, जो हाईली वेटेज सब्जेक्ट्स है या जो हाईली जो कोर सब्जेक्ट्स है उनसे भी हाई यील्ड टॉपिक निकाल कर, लेकिन वो चीज आपको कब करनी है, बाद में। अभी आप बिगिनर हो तो आपको पूरा सिलेबस इन डेप्थ पढ़ना है, थ्योरी कवर करनी है। थ्योरी के लिए मिशन परिचारी का पूरी बुक से कवर हो जाता है, पूरी थ्योरी। ये सिर्फ थ्योरी का बुक है, इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत कम है, सिर्फ नोट सेट पीवाईक्यूज है। तो थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप बिगिनर हो तो इससे अच्छी बुक आपको नहीं मिलेगी। मल्टी कलर है, नंबर 1 बुक चल रही है, ठीक है। उसके बाद में आपको डेली रूटीन अपना सेट करना है। मॉर्निंग में क्या करना है, रिवाइज 1 मेजर सब्जेक्ट, आफ्टरनून में प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट, एंड इवनिंग में एनालाइज मिस्टेक्स, रिवाइज वीक एरियाज, और नाइट में आपको कोशिश करो कि रिवीजन करो नाइट के टाइम पर, या फिर जो कोई हाईल्ड टॉपिक्स है उनके आपने नोट्स बनाए हैं तो वो आप है जो प्रायोरिटी पर रखो। इस तरह से अपने टाइम को, अपने रूटीन को डेली इस तरह से सेट करो। टाइम टेबल की बात करूँ तो उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, और अपडेटेड और मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस तरह से आपका रूटीन रहे अभी से ही, अगर आप 4th ईयर में हो या फिर अगर आप बिगिनर हो या रिपीटर हो। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी ऐसी है, बच्चे क्या है कि मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते हैं। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो तो क्यों पैसे खराब कर रहे हो अपने घर वालों के। टेस्ट सीरीज परचेज ही मत करो ना। टेस्ट सीरीज वो है जो आपका अपने अंदर आपने कितना गेन किया नॉलेज, दिमाग के अंदर कितना आपने इनपुट लिया, उनको असेसमेंट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। और इसके लिए हम तो हमारे ऐप में डेली लाइव टेस्ट चलाते हैं, डेली का एक टेस्ट अपडेट देते हैं बच्चों को, टॉप रैंक टीम बनाती है 100% एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि बच्चे डेली का एक टेस्ट दे, अपने ब्रेन को प्रिपेयर करें, अपनी असेसमेंट, अपनी प्रिपरेशन को असेसमेंट करें। तो मॉक टेस्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो बच्चे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, डेली टेस्ट भी देंगे, तो उनका स्कोर अच्छे से बूस्टअप होने के चांसेस रहेंगे। वो टेस्ट सीरीज आपको वो अटेम्प्ट करनी है जो आपके एग्जाम पैटर्न यानी कि नोट सेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनी हुई हो। क्वेश्चंस आपको सिनेरियो मिले, सेक्शन वाइज मिले, सब्जेक्ट वाइज भी मिले, हाई यील्ड टॉपिक्स के अलग से टेस्ट मिल जाए, और 100% एक्सप्लेनेशन के साथ में 4 ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन हो। तो ऐसी टेस्ट आपको मिले तो वही आपको ज्वाइन करके प्रैक्टिस करनी है। और ऐसी टेस्ट हम करवाते हैं हमारे ऐप में, चैंपियन टेस्ट सीरीज, उसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। और ठीक है, इससे क्या होगा, टेस्ट सीरीज से 2 बेनिफिट, सबसे जो मेजर बेनिफिट होते हैं टेस्ट सीरीज को, क्या होता है, एक तो टाइम मैनेजमेंट जो कि नोट सेट का क्रूशियल टास्क है। एक सेकंड थिंग होता है नेगेटिव मार्किंग। 2 चीजों को आपको कंट्रोल करना है, तो उसका एक ही तरीका है, मैक्सिमम मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना रियल एग्जाम की तरह होनेस्टली। यही एक तरीका है नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने का या टाइम मैनेजमेंट करने का। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जहां से आप नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कर सकें। हालांकि आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है वो, तो क्या प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, ठीक है। रिवीजन प्लान की बात करूं तो आपकी जैसे जैसे प्रिपरेशन हो रही है तो आपको रिवीजन का प्लान भी सेट करना है। जैसे कि मान लो लास्ट 30 डेज में फोकस ऑन हाईल्ड टॉपिक्स। एग्जाम से पहले जो अभी जैसे कि अप्रैल में नोट शीट होगा, तो आप मार्च में हाईल्ड टॉपिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दो। आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो उन हाईल्ड टॉपिक्स को रिवाइज करो। देखो हमने जो नोट शीट पीवाईक्यूज है, नोट शीट पीवाईक्यूज की बुक में शुरुआत में यहाँ पर हाईल्ड टॉपिक सजेस्ट कर रखे हैं। मैं आपको खोल कर बता दूं, हमने ये देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हाई यील्ड टॉपिक्स हमने नोट सेट 1 से 9 तक के पेपर्स को एनालाइज करके लगभग 200-250 टॉपिक है, ये फिल्टर किया आपके लिए। तो इन हाई यील्ड टॉपिक को आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करना है, ठीक है। और प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स ऑन चार्ट से। देखो शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं, चाहे तो आप परिचारिका से पढ़ रहे हो या कोई दूसरी बुक से पढ़ रहे हो। शॉर्ट नोट से आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी एग्जाम से पहले। और नोट शीट का इतना बड़ा सिलेबस है कि आप पूरी बुक्स तो एग्जाम से पहले पढ़ने से रहे, आप अपने नोट्स से कम समय में रिवाइज करके आसानी से जा सकते हैं। स्मार्ट टेक्निक क्या है, मेनेमोनिक्स यूज करना, आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं उन हाईली टॉपिक्स का या अदर उसका सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज ज्यादा आपको स्टडी करना है यहाँ पर। अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, हमेशा ध्यान रखो नोट शीट का क्वेश्चंस जो आते हैं ना, जैसे कि इसमें नोट शीट के पुराने पेपर्स है, पुराने क्वेश्चंस है, तो आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप इस बुक से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो।
यहाँ पर आपको ब्लाइंडली कभी भी नोट सेट में रिस्क नहीं लेना है जब पेपर सोल्व करो तब। हालांकि ये स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन ध्यान रखो कि ब्लाइंडली आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। नोट सेट के सिनेरियो में अपने ही बहुत मतलब काफी मल्टीपल आंसर्स निकलते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजिंग होती है और आप वहां पर नेगेटिव करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये जो चीजें अपन डिस्कस करते आए हैं, अगर इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं अपने स्टडी रूटीन में, अपनी प्रिपरेशन में, तो आपके कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नोट सेट क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर बात करूं कंक्लूजन की ये है, देखो, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स इन नर्सिंग क्लिनिकल रीजनिंग, यानी कि क्लिनिकल नर्सिंग प्रोसीजर्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। प्रैक्टिस डेली एमसीक्यूज विद टाइम लिमिट्स, यानी कि सेक्शन वाइज टेस्ट जो कि आपको हमारे ऐप में चैंपियन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, वो भी अपन चर्चा करेंगे। रिवाइज हाई यील्ड चार्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स वीकली, ठीक है। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट रेगुलरली एंड एनालाइज मिस्टेक्स। देखो, मॉक टेस्ट देने के बाद में, टेस्ट देने के बाद में अपनी उस डिटेल्ड रेशनल भी देखना है और अपनी वीकनेस या जो गांव मिस्टेक्स कर रहे हो इनको एनालाइज भी करना है। फोकस इक्वली ऑन स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड, डोंट अंडर एस्टिमेट प्रीलिम्स। 6.1 को लो, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। कौन से पीवाईक्यूज? स्पेशली नोट सेट के पीवाईक्यूज से 100 में से लगभग आपके 30 से 40 एमसीक्यूज हमेशा रिपीट होते हैं। तो नोट सेट के पीवाईक्यूज भी आपको अच्छे से देखने हैं, और जो पीवाईक्यूज पिछले नोट सेट में पूछे जा चुके उसी टॉपिक से पॉसिबिलिटी होती है कि नेक्स्ट नोट सेट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए प्लान था। अब देखो, जिसकी टेस्ट जिसकी मैं बात करता है, चैंपियन डेली लाइव टेस्ट आपको मिलेगा। एक बार इनरोल होना है, 6 महीने तक आपको नोट सेट के भी टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीलिम्स मेंस के अलग अलग सेक्शन वाइज, आरएमएल, एसजीपीजे, केजीएमयू, जिपमर सबके टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो 500 बुक का कॉम्बो, चाहे आप नोट सेट 10, 11 की तैयारी कर रहे हो, कॉम्बो के साथ में आपको ये टेस्ट सीरीज जिसकी प्राइस है 1000 रुपये, ये आपको फ्री मिल जाएगी अगर कॉम्बो के साथ अगर आप परचेज करते हैं तो, ठीक है। तो ये अगर प्लान आप कर, देखो स्टेज सीरीज, देखो टॉप रैंकर्स टेस्ट बनाती है, वेरीफाई करती है, पोर्टल में अपलोड करती है 100% एक्सप्लेनेशन के साथ में। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आपके लिए चैंपियन टेस्ट सीरीज यूजर्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पर यही फैकल्टी अवेलेबल है आपके डाउट सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहीं से आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में बिल्डअप कर पाओगे, अपनी नेगेटिव जो आपका है उसको स्ट्रॉन्ग बना पाओगे मॉक टेस्ट से, ठीक है। बाकी आप क्रैश कोर्स और फाउंडेशन बेसिस भी हमारे पास अवेलेबल है, ऐप में रिकॉर्डेड है, तो वो भी आप ज्वाइन करके अपने नोट सेट, नेक्स्ट नोट सेट या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना। जो अपन ने चर्चा की वो आपको, देखो, परिचारिका ट्रेंड करती है फ्लिपकार्ट पर, सीएचओ या फिर ओल्ड पेपर जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इसमें तो सिर्फ नोट सेट के पीवाईक्यूज है, लेकिन इस बुक में नोट सेट के अलावा सभी पीवाईक्यूज है। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी ही है अपनी प्रैक्टिस को, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना। तो इस तरह से आप जो ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप मिशनाई नर्सिंग नोट्स, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बुक ऑर्डर करने के लिए misnaipublication.com या अमेजन फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं। बाकी कोई क्यूरी रहे तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और कोर्सेज, बुक्स, टेस्ट सीरीज सभी के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ पर आपको सब चीज़ मिल जाएगी। और बाकी डेली लाइव क्लास के लिए नोट सेट के पेपर डेली हम सॉल्व करवा रहे हैं यूट्यूब पर। हाई यील्ड टॉपिक्स के लिए 9:30 बजे रात को यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं डेली लाइव सेशन के लिए, ठीक है। और बाकी नोट सेट के पीवाईक्यू की पीडीएफ भी ऐप में मिल जाती है, ठीक है। बाकी वो क्यूरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, रिप्लाई करने के लिए हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।